दोस्तों एक्सेल के अंदर तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सम फार्मूला लगा करके और टोटल अमाउंट को यहाँ पे जो है ना जनरेट करा लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट एम्प्लॉय नेम आइटम क्वांटिटी रेट है। अगर यहाँ पे अमाउंट चाहिए है तो इक्वल का साइन लगाते हुए क्वांटिटी इनटू अगर रेट करा दें तो इक्वल टू टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर ये सब का अगर टोटल अमाउंट देखना हो कि टोटल कुल मिलाकर के कितने अमाउंट का ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे यानी कि ग्रैंड टोटल अमाउंट वाले सेक्शन में इक्वल का साइन लगाते हुए टाइप करना होता है सम। और जैसे ही टैब बटन दबाते हैं और इस प्रकार से सिलेक्शन करके और ब्रैकेट क्लोज करा करके एंटर लगाते हैं तो यहाँ पे जो है ना टोटल अमाउंट आ जाता है कि टोटल कितने अमाउंट का यहाँ पे जो है प्रोडक्ट है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई क्राइटेरिया बेस अगर बोला जाए कि यहाँ पे सम करके लाइए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा दूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है ना यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, आइटम लिखा हुआ है, साथ ही क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है आपको। अगर मान लीजिए जैसे कि एम्प्लॉय नेम में यहाँ पे राम कुमार जो है लैपटॉप सेल कर रहा है 10 पीस इतने रुपये का, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे फिर से रिपीट में आप देख पा रहे हैं एक और राम कुमार है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो निकालना चाह रहे हैं ना वो टोटल यानी कि जितने भी राम कुमार हैं सब का टोटल अमाउंट एक ही सेल में हम चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का यहाँ पे डाटा आना चाहिए, वो भी जहाँ पे भी जिस भी सिटी में वो सेल किए हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक राम है और एक यहाँ पे है, तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों जो टोटल अमाउंट है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाए। तो इसके लिए जो है ना एक फार्मूला आता है सम इफ़ का। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा करके यहाँ पे टाइप करेंगे सम इफ़, और जैसे ही टैब बटन दबाएंगे तो सम इफ फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। और इसका दोस्तों जो देख पा रहे हैं सजेशन कह रहा है कि रेंज, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है ना रेंज में आपको टेबल एरे लेना है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा टेबल है ना पूरा का पूरा हेडिंग के साथ आपको डाटा को सिलेक्ट करा लेना है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाते ही देख पा रहे हैं बोला जा रहा है क्राइटेरिया को सिलेक्ट करिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्राइटेरिया है हमारा वो है एम्प्लॉय नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डाटा को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम ये दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे हेडिंग के साथ। अब दोस्तों कॉमा लगाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि सम रेंज, यानी कि आप जो क्राइटेरिया चूज़ किए हैं उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू है वो कौन से कॉलम के वैल्यू आपको निकालना है। तो हमें चाहिए इस कॉलम का वैल्यू, तो इस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मली यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करा करके एंटर लगा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देख पा रहे हैं 0 आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, जैसा कि श्याम लिख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं नाम लिखते ही 9,26,500 यानी कि श्याम कुमार। श्याम कुमार यहाँ पे गौर करिए तो इतना अमाउंट इसका नहीं है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गौर करिए एक यहाँ पे श्याम रहा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अगर हम मान लिया जाए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा करके इस श्याम का टोटल अमाउंट प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं एक और श्याम है, इसका भी टोटल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। साथ ही प्लस लगाते हुए एक और श्याम यहाँ पे है तो इसे भी हम सेलेक्ट करा करके एंटर लगाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं श्याम जो भी थे यहाँ पे सबका जो है ना टोटल अमाउंट जोड़ करके यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का पूरा ये मतलब था कि अगर एक से अधिक कोई सेम व्यक्ति है और उसका टोटल अमाउंट निकालना है तो सम इफ फार्मूले की मदद से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे श्याम हमने डाला तो देख पा रहे हैं श्याम जितने भी थे सब का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे मोहन सिंगल है यहाँ पे हम मोहन टाइप कर देते हैं मोहन। तो देखिए मोहन का 1500 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मोहन है। इसके अलावा राम 2 है तो हम यहाँ पे राम टाइप कर लेते हैं, एंटर लगाते हैं। तो देखिए राम का भी यहाँ पे टोटल आ गया। जैसे कि यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, राम का टोटल अमाउंट सेलेक्ट करते हैं प्लस एक और राम है यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसको भी हम सेलेक्ट कराते हैं, इसका भी टोटल अमाउंट, और एंटर जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे 2,54,800 रुपया आ गया है। यानी कि ये जो है ना सेम व्यक्ति का जो नाम है मल्टीपल, वो सारे नाम को इकट्ठा एक जगह करके और टोटल अमाउंट करके आपको प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों सम इफ फार्मूला का कुछ इस प्रकार से उपयोग करते हैं और इसे आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना बार बार आपको किसी भी कंपनी में अगर आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि क्राइटेरिया बेस जो है टोटल करना है तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है सम इफ का यूज करना है।